नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अटल टनल में फंसे 1000 से अधिक वाहन, बर्फ में फिसलने लगी गाड़ियां, पुलिस कर रही रेस्क्यू। अटल टनल और धुंधी में बर्फबारी ने पर्यटकों की दुश्वारियां बढ़ा दी। सोमवार शाम को बर्फबारी होने के बाद पर्यटक मनाली लौटने लगे तो सड़क पर जमी हुई बर्फ में वाहन फिसलने लगे। 1000 से अधिक पर्यटक वाहन अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंस गए। पुलिस ने वाहनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी को बारी बारी मनाली की ओर भेजा गया। सोमवार को सुबह से ही मौसम खराब चल रहा था। दोपहर बाद अटल टनल और धुंधी में बर्फबारी शुरू हो गई। शाम को तेज बर्फबारी होने के बाद मनाली पुलिस ने सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी, लेकिन सुबह ही लाहौल गए पर्यटक लौटने लगे तो अटल टनल के साउथ पोर्टल से धुंधी इलाके में जमी बर्फ में फिसलने लगे, जिससे वाहनों के आपस में टकराने का भय बन गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहनों को बारी बारी निकालना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक धुंधी पुल से सोलंग नाला की ओर सैकड़ों वाहन भेज दिए हैं। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, कुल हुआ मौसम, स्किड हो रही गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। सोमवार सुबह से रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग में 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम में आए बदलाव से कुल्लू व लाहौल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। बर्फ के कारण वाहन भी स्किड हो रहे हैं। बर्फबारी होता देख पर्यटकों में खुशी की लहर है, क्योंकि पर्यटक मन में बर्फबारी के दीदार की इच्छा के लिए ही हिमाचल पहुंचते हैं। सैलानियों को बर्फ वाले इलाके में न जाने की हिदायत दी है। वहीं क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों ने कुल्लू मनाली का रुख कर दिया है। रविवार को भी अटल टनल रोहतांग से 11,322 वाहन आर पार हुए। बर्फबारी से पर्यटकों व पर्यटन कारोबारियों को व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जगी है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा, आज राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। शिमला और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी। 27 तारीख को ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी होगी और 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल में कई जगहों पर कल से 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस तब तक विरोध करेगी जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अमित शाह का विरोध तब तक जारी रखेगी जब तक वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसद में किए गए अपमान के लिए देश से माफी नहीं मांगते। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अंबेडकर का ही नहीं, इस देश के संविधान का भी घोर अपमान किया है। इसके लिए उन्हें देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियो के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद के अंदर जाने से रोकना लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है, जिसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व सुनियोजित ढंग से संसद में अंबेडकर व अडानी जैसे मुद्दों पर किसी भी चर्चा से बचने के लिए व लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संसद के मुख्य द्वार पर पूर्व सुनियोजित ढंग से हाथापाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कल 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में सभी जिलों में भाजपा के खिलाफ मार्च प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन देगी। ज्ञापन में भाजपा के संविधान विरोधी चेहरे को उजागर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ी है और किसी भी अन्याय के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ेगी। मनाली के सक्षम ने 5 साल की उम्र में बनाया तीसरा नेशनल रिकॉर्ड, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। मनाली के सक्षम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुंबई में सक्षम का तीसरी बार नाम दर्ज हुआ है। महज 5 वर्ष की उम्र में सक्षम ने 195 देशों के झंडे, उनकी भाषा, मुद्रा और अधिकांश देशों की राजधानी और सभी देशों के नाम की स्पेलिंग सहित याद की है। इतना ही नहीं, बच्चे को मानचित्र पर कौन सा देश कहां पर है, इस बात की भी पूरी जानकारी है। सक्षम की असाधारण उपलब्धि ने सभी को चकित कर दिया है। उन्हें चमत्कार बालक का खिताब दिया गया है। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें देश का गौरव बना दिया है।
सक्षम अपने माता पिता के साथ मनाली में रहता है। सक्षम के पिता सागर स्वास्थ्य शिक्षक हैं। माता स्नेहा ठाकुर होटलियर हैं। सक्षम यूकेजी कक्षा का छात्र है। उसके माता पिता इस उपलब्धि के लिए काफ़ी खुश हैं। इसके लिए उन्होंने परमात्मा का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि सक्षम ने 5 महीने की उम्र से ही किताबें पकड़ना शुरू कर दी थी। 15 महीने की उम्र में तो वो अल्फ़ाबेट सीख चुका था। 3 साल की उम्र में सक्षम को 500 से ज़्यादा इंग्लिश के शब्द सीख चुका था। सक्षम एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। दरगाह के पास गौशाला बनाने पर 2 समुदायों में विवाद, अवैध निर्माण हटाने की मांग, पुलिस ने रुकवाया काम। बद्दी के बिलावली गांव में दरगाह के पास गौशाला निर्माण को लेकर 2 समुदाय में विवाद हो गया है। गांव के युवाओं का कहना है कि उन्होंने खाली शामलात भूमि पर गौशाला बनाने के लिए दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य शुरू किया था। निर्माण स्थल पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। जहां गौशाला का निर्माण किया जा रहा है उसके पास दरगाह है। इसकी देखरेख विशेष समुदाय के लोग करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौशाला निर्माण का विरोध किया और आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने पर मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान युवाओं ने नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवाया और जमीन की निशानदेही कराने को कहा है। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। केंद्र ने लिखा पत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार यूपीएस लागू करे तो मिलेगी 1600 करोड़ रुपए की मदद। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को कहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो केंद्र सरकार हिमाचल को 1600 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देगी। केंद्र की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अनुबंध पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में लाने से फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार ने पत्र को लेकर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। केंद्र ने हिमाचल के 9000 करोड़ रुपए देने हैं। यह राशि एनपीएस कर्मियों का केंद्र के पास जमा हिस्सा है। राज्य सरकार लगातार मामले को केंद्र के समक्ष उठा रही है। अभी यह बजट नहीं मिला है। बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन को वित्त, रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी, 2200 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण। सामरिक महत्व की बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन को वित्त और रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। अब इसकी फाइल मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास पहुंच गई है। एनएसए से चर्चा के बाद फाइल पीएमओ भेजी जाएगी। इसके बाद तय होगा कि रेल लाइन के लिए कब और कहां से बजट दिया जाए और काम कब शुरू होगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का संचालन अगले महीने शुरू होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद केंद्र का पूरा ध्यान बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन पर होगा। भानुपल्ली से बिलासपुर तक वर्ष 2027 तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य है। रेल लाइन प्रोजेक्ट की डीपीआर वर्ष 2022 में तैयार की जा चुकी है। इसके मुताबिक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ से अधिक आंकी गई थी, लेकिन संशोधन के बाद बढ़ गई है। 837 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार। उपमंडल पांवटा साहिब में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को 837 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि शिलाई की तरफ से एक व्यक्ति चरस की खेप ला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर नाका लगाया। इस दौरान सामने से जब युवक आया तो पुलिस टीम ने रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 763 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने एक युवक को 64 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उधर एएसपी अदिति सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बीएड टेट सहित पात्रता पूरी करने वालों को ही मिलेगी गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति। शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर भर्ती के लिए एसओपी बनाने में जुट गया है। जल्दी इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि बीएड टेट सहित संबंधित सभी पात्रता पूरी करने वालों को ही गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति मिलेगी। स्कूलों के लिए बीएड टेट पास सहित तय शैक्षणिक योग्यता और कॉलेजों के लिए नेट और सेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों के तहत ही यह भर्ती होगी। गेस्ट टीचर का पहले इंटरव्यू होगा। इस दौरान इंटरव्यू के लिए स्कूल प्रिंसिपल अधिकृत होंगे या फिर जिला उपनिदेशक को इसके लिए अधिकृत किया जा सकता है। हालांकि विभाग इसे अगले शैक्षणिक सत्र से ही लागू करेगा। दूर दराज क्षेत्रों के खाली स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन इससे पहले कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और इन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षक नहीं है या कम है। इसके बाद यह भर्ती की जाएगी। हिमाचल में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन वन मित्रों की नियुक्ति से विभाग की कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी तथा वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सुदृढ़ बना रही है ताकि बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जा रहा है, जिससे वन संपदा की सुरक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयासों के लिए वन विभाग को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 2021 की तुलना में 2023 तक राज्य का वन क्षेत्र लगभग 55 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।